प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं बेटा आप सब? बेटा कल की वीडियो में मैंने आपको रिलेशन के बारे में, सिमेट्रिक रिलेशन, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, इनके बारे में बता दिया था। उम्मीद है वहाँ तक का काम अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब उनसे रिलेटेड 2 क्वेश्चन थे बेटा, वो करवा रहा हूँ। पूरा ध्यान देना बोर्ड पे, बिल्कुल अच्छी तरह समझना। क्वेश्चन नंबर 11 और 12 हैं, एक्सरसाइज 2.2 के यही रह रहे हैं बेटा, ये करवा रहा हूं। पहले देखें क्वेश्चन नंबर 11। इन द सेट ऑफ इंटीजर्स, ए क्या दे दिया बच्चों? सेट ऑफ इंटीजर्स। बेटा सारे इंटीजर्स है ना, उनका सेट क्या मान लिया? ए। इसके बाद दे दिया लेट ए रिलेशन आर बी डिफाइंड एज, एक रिलेशन आर दे दी। क्या दे दी बेटा? ए आर बी इफ एंड ओनली इफ ए माइनस बी इज इवन। ये कह रहा है बेटा ए माइनस बी इज इवन, ये रिलेशन है। ठीक है, एक बार रिपीट कर रहा हूं बेटा। ए क्या दे दिया? देखो मैंने बताया था ना वीडियो में पीछे वाली में, ए क्या ले लिया? कोई भी एलिमेंट्स ले लिए सेट के। मैंने यहां क्या ले रखा है क्वेश्चन में? सेट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स का मतलब पूर्णांक, पूरे पूरे अंक, अधूरे ना हो। पूरे पूरे मतलब 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, ये इंटीजर हैं बेटा सारे। रिलेशन क्या है? ए माइनस बी क्या होना चाहिए बेटा? इवन होना चाहिए। समझ गए ना मेरी बात को? सबसे पहले क्या लेके चलूं? रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव क्या है बेटा? ए, ये कहा था एक एलिमेंट हो किसका? ए का। तो ए किस में होना चाहिए बच्चों? आर में। यही कहा था ना बेटा, ए एक एलिमेंट हो इस सेट ए का, वो रिपीट होना चाहिए किस में? रिलेशन में। अभी देखता हूं, ए कोई भी एक इंटीजर मान ले, क्या 1 मान लूं? 1 बिलोंग्स टू ए, ले लिया ना। तो 1 1 किस में होना चाहिए बेटा? आर में। मेरी बात समझ गए ना? 1 1 किस में हो? आर में। चेक करेंगे है या नहीं। 1 1 किस में चेक कर रहा हूं बेटा? आर में। आर पे लेके चलो, क्या लेके चलूं? 1 1, तो दोनों सेम रहेगी ना। देखो ये ए बी है, ए लूंगा तो सेम ए हो जाएगा। 1 1 लूंगा तो ए की वैल्यू भी 1, बी की वैल्यू भी 1। 1 माइनस 1 0। ठीक है ना? 0 क्या है बेटा? विच इज इवन एज वेल एज ओड। बेटा जो 0 है ना, उसे इवन में भी काउंट कर लेते हैं और ओड में भी। तो रिफ्लेक्सिव हो गया ना, अच्छी तरह क्लियर। अब क्या लेके चलूं? सिमेट्रिक। बच्चों सिमेट्रिक में मैंने क्या कहा था कि 2 एलिमेंट हों सिमेट्रिक में, ए बी, ये दोनों एलिमेंट किसके हों? ए के। तो ए बी किस में होना चाहिए? आर में होना चाहिए। बेटा सुनो मेरी बात, ए बी किस में होना चाहिए? ए में। कंपलसरी होना, यानी इंटीजर ही लेके चलूंगा। ये ए बी है ना, ये आर में भी होना चाहिए। मैं चेक क्या करूंगा? इसका इनवर्स, उल्टा, बी ए आर में है या नहीं। ठीक है, देखो पिछले में ये होना चाहिए था, ये मैंने चेक किया। ठीक है ना? इसमें ये दोनों होने चाहिए, मैं ये चेक करूंगा। ठीक है, समझ गए ना? अच्छा, ए बी किस में होना चाहिए? ए में। तो 2 कोई भी इंटीजर ले लें, ए बी आर में होना चाहिए। ये कहा ये दोनों होने चाहिए, कंपलसरी होना। ए बी कोई 2 ऐसे इंटीजर लो जिनका माइनस करूँ ना तो इवन आए। मैं 2 और 4 ले लूँ? पहले ये बताएं, 2 और 4 ए में इंटीजर हैं या नहीं? हैं, ले लिया। 2 4 चेक करो आर में है या नहीं। चेक कैसे करूं? होना चाहिए। देखो लेके चलता हूं, आर इज इक्वल टू 2 4 है ना, तो ए की जगह 2, बी की जगह 4, तो 2 माइनस 4 कितना आया? माइनस 2। इवन है ना? है। ये होना चाहिए था। अब चेक क्या करना है मुझे? 4 2, ये चेक करो रिलेशन में है या नहीं। 4 2, अब 4 में से 2 घटाओ, ए की जगह 4 और बी की जगह 2, तो 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। बेटा ये बात समझ में आई या नहीं? पहले ये बता दो अच्छी तरह। अब तुम्हारे दिमाग में एक बात चल रही होगी कि सर आपने 2 4 क्यों लिया, 1 4 क्यों नहीं लिया? समझना, बिल्कुल रटना मत। तुम ये कहोगे सर 1 4 लो, ले लिया बेटा। क्यों? क्योंकि 1 4 भी तो इंटीजर है। पहली कंडीशन सेटिस्फाई। समझना मेरी बात। अब तुम कहोगे सर रिलेशन में चेक करके दिखाओ 1 4,
ये ले ली बेटा, चेक कर रहा हूँ, देख लो। 1 माइनस 4 क्या आया, -3। क्या -3 इवन है? नहीं है। सेकंड कंडीशन तो बेटा होनी चाहिए, इवन होना चाहिए ये, तब मैं इसका उल्टा चेक करूंगा इवन होगा या नहीं। समझ गए ना? इसलिए 1 4 मैं नहीं मान सकता। समझ गए? ये दोनों कंडीशन लेके चलेंगे हम अपनी तरफ से, क्वेश्चन में कह रखा है चेक ये करेंगे सिर्फ। समझ गए मेरी बात? इसमें ये लेके चलेंगे इंटीजर, चेक ये करेंगे। शायद समझ गए होंगे बेटा। थर्ड पे आ जाए, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या है बेटा? 3 एलिमेंट लेने हैं, ए बी सी। किससे होने चाहिए? ए से। शुरू के दोनों, पहला और दूसरा, किस में होना चाहिए? आर में। लास्ट के दोनों किस में होने चाहिए? आर में। चेक क्या करना है बेटा? पहला और लास्ट ए सी किस में होना चाहिए? आर में। अब सुनो मेरी बात, ये तीनों चीज होनी चाहिए, ठीक है। रिफ्लेक्सिव में ये कहा था एक चीज ए होना चाहिए, ए चेक किया था। समझ गए? सिमेट्रिक में ए बी ए में हो और ए बी किस में हो? आर में। चेक क्या किया था? बी ए। इसमें ये तीनों चीजें होनी चाहिए, ये भी ये भी ये भी। चेक ये करूंगा। मेरी बात पक्का समझ गए ना बेटा? ये होना चाहिए। अब देखो रिलेशन है इवन, ए माइनस बी इवन, तो ए माइनस बी इवन होना चाहिए, कंपलसरी है 100%। बी सी बी माइनस सी इवन होना चाहिए। चेक क्या करेंगे बेटा? ए सी इवन है या नहीं। अगर ए सी इवन है तो ट्रांजिटिव होगा, अगर ए सी इवन ना है तो ट्रांजिटिव नहीं रहेगा। समझ गए ना बेटा? अब ये कर रहा हूं, देखो बेटा, 3 इंटीजर ले लें कोई भी, 2 4 6 ले लिए। ये बताओ इंटीजर है या नहीं है बेटा? शुरू के दो देखो, 2 4 रिलेशन में है या नहीं? अभी चेक करूंगा, रुक जाओ। 4 6 रिलेशन में है या नहीं? चेक करो। फिर चेक करूंगा 2 6 है या नहीं। यहां तक का ये काम होना जरूरी है, ये मैं चेक करूंगा। अगर ये है तो ट्रांजिटिव है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है जी। शुरू वाला 2 4 चेक करो पहले, ये तो होना चाहिए। अगर ये नहीं होंगे ना तो मैं बदली करूंगा। ये 2 4 2 माइनस 4 देख लेंगे बाहर घटा के बेटा। 2 माइनस 4 तो कितना आया? -2। 2 4 को देखना एक बार, 2 माइनस 4 -2, तो इवन है या नहीं? है बेटा। तो बिल्कुल सही बात, होना भी चाहिए था। 4 6 को चेक करें, 4 माइनस 6 -2 इवन है। हाँ बिल्कुल सही लिया है हमने, कोई गलत नहीं लिया। अब इसे चेक करें, ये बताएगा ट्रांजिटिव है या नहीं। ये तीनों होना तो जरूरी था क्वेश्चन में, तभी मैं ये चेक कर सकता था। अब 2 6 चेक करें बेटा, 2 6 यानी पहला और तीसरा। तो रिलेशन में बताना 2 -6 -4 ये इवन है या नहीं? इवन है, हैंस इट इज ट्रांजिटिव। अच्छी तरह समझ में आया नहीं बेटा? कोई डाउट है तो बता दो किसी भी क्वेश्चन में। अच्छी तरह क्लियर ना बेटा? इसमें सुनो एक बार, क्वेश्चन में क्या है? ए इसमें बेटा एग्जाम्पल लेके प्रूफ नहीं कर रखा, सिर्फ यहां तक है। आप एग्जाम्पल लेके प्रूफ करेंगे तो और अच्छा रहेगा। समझ गए ना? अच्छी तरह क्लियर बेटा? अब पहुंच जाए बेटा क्वेश्चन नंबर 12। क्या है बेटा क्वेश्चन नंबर 12? बेटा गर्मी ज़्यादा लग रही है, मैं पंखा चला देता हूँ। Let a relation R1 on set R of all real numbers be defined as AB belongs to real number। बेटा अब की बार क्या दे दिया? सेट ऑफ रियल नंबर। ए क्या दे दिया? सेट ऑफ रियल नंबर। आर रिलेशन क्या दे दी बेटा?
ए बी बिलोंग्स टू R1 इफ एंड ओनली इफ 1 प्लस ए बी ग्रेटर देन 0। क्या दे दिया बेटा, ए बी है ना 1 प्लस ए बी ग्रेटर देन क्या होनी चाहिए 0। और जो ये ए बी है ना ये किससे बिलोंग्स कर रहे हैं R1 रिलेशन से रियल नंबर से। प्रूव दैट ए बिलोंग्स टू R1 मतलब क्या प्रूफ करना है, रिफ्लेक्सिव। मैं ये है यही लिख रहा हूँ फिर तुम्हें समझाऊंगा साथ साथ। देखो कह रहा है ए बिलोंग्स टू R1 फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू R। अच्छा जी, सेकंड क्या है, ए बी बिलोंग्स टू R1। R1 बेटा रिलेशन को कह रहा है, तो बी ए बिलोंग्स टू R1 फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू R। R1 रिलेशन को कह रहा है। अब सुनो एक बार बताऊं बेटा, ए क्या दे दिया, सेट ऑफ रियल नंबर्स। R1 का एक रिलेशन दे दी, 1 प्लस ए बी कह रहा है 0 से बड़ा हो, 0 से बड़े का मतलब पॉजिटिव हो, और ए बी ए किससे बिलोंग्स कर रहे हैं R मतलब रियल नंबर। फर्स्ट कंडीशन ये कह रहा है बेटा कि सारे, फॉर ऑल कहते हैं बेटा इसे, सारे के सारे रियल नंबर जो एलिमेंट है ना वो किससे बिलोंग कर रहे हैं ए R से। तो मुझे चेक करके बताओ क्या ए R1 में है, रिलेशन में है। ध्यान करें क्या थी, रिफ्लेक्सिव, यही तो था बेटा। रिफ्लेक्सिव मैंने ये कहा था ए एक एलिमेंट लेना किससे, ए एलिमेंट लेना ए से सेट से। ये यहाँ R का मतलब बेटा रियल नंबर है, और जो रियल नंबर है ना वो ए में ही है, इसलिए मैंने ए लिखा है। समझ गए ना। फिर मैंने कहा था ए किस में होना चाहिए R मतलब रिलेशन में होना चाहिए। यहाँ रिलेशन R1 है तो R1 में चेक करके बताओ। अभी चेक करता हूँ बेटा, ए लो किस में R1 में चेक करना, 1 प्लस ए पहले की वैल्यू भी ए और बी की जगह भी क्या है यहाँ ए, तो ए मल्टीप्लाई ए ग्रेटर देन 0 है या नहीं बताओ। 1 प्लस ए स्क्वेयर ग्रेटर देन 0। सुनो बेटा 1 तो पॉजिटिव है ही, ये ए स्क्वेयर क्वांटिटी कैन नॉट बी नेगेटिव, ये कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती, पता है ना। जो भी स्क्वेयर क्वांटिटी है वो हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव। अगर नेगेटिव कोई टर्म ले ली उसका भी स्क्वेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो 1 प्लस ए स्क्वेयर क्या हो गया, ग्रेटर देन 0। और क्या है बेटा ये ग्रेटर देन 0, यही मुझे प्रूफ करना था, है ना। तो ये बिलोंग कर रहा है ना ए R से, तो क्या होगा, हेंस इट इज रिफ्लेक्सिव। बेटा मुझे पहला यही प्रूफ करना था कि ये था ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो ए रियल नंबर में है या नहीं। समझ गए ना अच्छी तरह। ठीक है बेटा, कोई एग्जाम्पल लेके करूं, ले लो एग्जाम्पल कुछ भी। क्या मान लूँ, कोई भी रियल नंबर मान लो जो तुम्हारा मन करे। तुम कहोगे सर एक रियल नंबर -5 मान लो, मान लिया, किससे बिलोंग कर रहा है, ए से। ए मतलब इससे, सेट ऑफ रियल नंबर्स है -5 रियल नंबर। तो -5 चेक करो रिलेशन में है या नहीं। पूरा ध्यान देना, बिल्कुल आसान है। -5 चेक कर रहा हूँ किस में, रिलेशन में। ये कह रहा है 1 प्लस ए बी ग्रेटर देन 0। 1 प्लस ए की जगह क्या है, पहली टर्म -5, बी की जगह भी क्या है -5 ग्रेटर देन 0। बेटा 1 प्लस 5 25 घटा जमा ग्रेटर देन 0। ये बताओ क्या 26 0 से बड़ा है बेटा। समझ गए ना, यही प्रूफ करना था मुझे, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। हेंस इट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। क्लियर बेटा। अब क्या लेके चलूं बच्चों, सेकंड लेके चल रहा हूं। ये सेकंड ये है बेटा, ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन। तो बी ये बताओ रिलेशन में है या नहीं, और ए बी सारे एलिमेंट किसके हैं, रियल नंबर के। मैंने ये कहा था बेटा ये क्या है मेरे पास, सिमेट्रिक है। बेटा मैंने सिमेट्रिक के बेसिक में यही तो बताया था कि ए बी किससे हो, ए से, और ए क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर। ये रहा सेट ऑफ रियल नंबर दे रखा है। ए बी किस में होना चाहिए, आर में, रिलेशन में। ए बी रिलेशन में है बेटा, दे रखा है। ये रहा। प्रूफ क्या करना है मुझे,
बी ए रिलेशन में है या नहीं, ये दोनों बेटा होने चाहिए, चेक ये करूँगा। ठीक है, कोई भी दो एलिमेंट मान लें। ठीक है बेटा, क्या मान लूँ, 1 और 2 मान लिया, बिलोंग्स टू ए। क्या 1 2 रियल नंबर है? हाँ जी हैं। क्या 1 2 रिलेशन में है? होना चाहिए, ये चेक करके देखना एक बार। 1 2 रिलेशन में क्या कह रहा है, 1 प्लस ए बी, 1 प्लस ए की जगह क्या है 1, बी की जगह 2, तो 1 प्लस 2 ग्रेटर देन 0, 3 0 से बड़ा है ना। हाँ, तो इसका मतलब हमने सही लिया है, 1 2 है, ये तो होना भी चाहिए था। अब चेक क्या करूँगा मैं, इसका उल्टा 2 1 चेक करके बताओ बेटा। 2 1 को रिलेशन में कैसे चेक करूँ, 1 प्लस ए की जगह क्या ले लो बेटा 2, बी की जगह क्या ले लो 1, 2 मल्टीप्लाई 1 ग्रेटर देन 0, 1 प्लस 2 बेटा 2 एकम 2 ग्रेटर देन 0। क्या 3 बड़ा है 0 से, है ना, तो बिल्कुल सही लिया है हमने, हेंस इट इज सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव इसमें पूछा नहीं बेटा, अच्छी तरह क्लियर, शायद समझ गए होंगे। एग्जाम्पल लें तो बेटा और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, बिना एग्जाम्पल भी आप समझ सकते हैं। वैसे एग्जाम्पल इसलिए लिया है ताकि तुम समझ जाओ, रटो ना किसी चीज़ को बेटा, रटे ना, जहाँ भी 1% भी दिक्कत लगे, एक भी स्टेप ना समझ में आए ना, दोबारी देख लें, फिर भी दिक्कत लगे तो मेरे से पूछ लें बेटा। ठीक है ना, अपनी तरफ से पूरी ताकत लगा दें, बहुत अच्छा करेंगे आप बेटा, हमेशा एनर्जेटिक रहें, काम में लगे रहें। ठीक है ना, यहाँ तक ही करना।